हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग एस्पेक्टो। कल हम लोगों ने जावा का बेसिक्स पढ़ा था, जावा में क्या क्या होता है और अलग अलग चीज़ें। आज हम लोग क्या करने वाले, आउटपुट आउटपुट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आउटपुट के लिए हम लोग बेसिकली हम लोग अपना कोड लिख लेंगे। पहले हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं, है ना। क्लास, लेट्स से क्या लिख लेते हैं, क्लास का नाम आउटपुट। आउटपुट हम लोग का क्लास का नाम हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये लिखते हैं। ठीक है, वॉइड मेन के अंदर हम लोग अपना स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ये फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये हम लोग का क्लास, ये उसका फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर हम लोग को आउटपुट देना है ना। मैं पहले ये फंक्शन को क्लोज कर देता हूँ और ये क्लास को क्लोज कर देता हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ आप लोग को ये अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्लास फंक्शन थोड़ा सा टफ भी लग रहा होगा, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसे घबराना नहीं है, इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। जब हम लोग ऊप्स करेंगे ना, जावा को ऊप्स, तो वहाँ पे भी हम लोग इसके क्लास फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग के इसके बारे में कोई चिंता नहीं करना है। ठीक है, अब जो अगर हमको आउटपुट निकालना है ना, आउटपुट, तो आउटपुट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आउटपुट के लिए बेसिकली एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे हम लोगों ने कल भी किया था। एक फंक्शन डिफाइन किया था ना, सिस्टम। ये जो सिस्टम है ना, ये क्या है, ये क्या है, एक क्लास है। ठीक है, ये क्या है, एक क्लास है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, SYSTEM सिस्टम। हम लोग क्या करें, आउटपुट दिखा रहे हैं ना, तो हम लोग सिस्टम के बाद क्या लिखते हैं, आउट, सिस्टम डॉट आउट। ठीक है, डॉट प्रिंट। देखो कल तो मैंने बता दिया था प्रिंट एलन, ऐसे मैंने लिख के बता दिया था। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे प्रिंट एलन क्यों लिखते हैं और प्रिंट एलन लिखने से क्या होता है। तो कल हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था, आज भी वही एक बार करा लेते हैं। ठीक है, तो फिर देखो लास्ट में ना हमें सेमी कॉलन के साथ टर्मिनेट करना पड़ता है। प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के टाइम हम लोग को सेमी कॉलन देना पड़ता है। अगर हम नहीं देंगे ना, तो हम लोग का कंपाइलर हम लोग को एरर शो करेगा। ठीक है, इसे सेमी कॉलन देना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप अभी मान सकते हो ये बेसिकली सिंटेक्स है इसका। मतलब हम लोग को हमेशा जब भी प्रोग्राम लिखेंगे तो अभी के लिए एटलीस्ट हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये सिस्टम मैंने आपको क्या बताया, एक क्लास होगा। ठीक है, क्लास के अंदर ये प्रिंट एलन जो क्या है, हम लोग का फंक्शन है। ठीक है, ये हम लोग का फंक्शन है जो कि इसको प्रिंट करवाएगा। क्या प्रिंट करवाएगा, हेलो वर्ल्ड। तो आउटपुट तो इसका हम लोग को पता ही है, क्या है इसका आउटपुट, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सा था, है ना। देखो जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं ना, हम लोग जब प्रोग्राम लिखते हैं तब बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को लैपटॉप में पहले से कुछ कोड है इस तरह का फंक्शन वगैरह लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, क्लास फंक्शन डिफाइन किया हुआ आ जाए, तो उसे हम लोग बेसिकली बॉयलर कोड कहते हैं। ठीक है, वो जो हम लोग का पहले से दिया हुआ आ जाता है, तो हम लोग मान लेना वो सही रहता है। ठीक है, बेसिकली अब आगे हम लोग ये वाला तो प्रिंट करना सीख गए। तो प्रिंट करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। अब यहाँ पर प्रिंट एलन क्या होता है और किस किस तरह से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, वो सबको हम लोग को जानना है। ठीक है, तो आज ही ये सब हम लोग कर रहे होंगे। तो मैं सीरियस कर देता हूँ। देखो हम लोग बेसिकली तीन तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट PRINT, P स्मॉल होगा,
ओप्स के नाम से मेरे मुंह से भी ओप्स ही लिखा था। तो प्रिंट है ना, तो प्रिंट से भी हम लोग का प्रिंट होता है, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट करके भी हम लोग कुछ लिखते हैं ना, उससे भी हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। तो ठीक है, देखेंगे प्रिंट करने से क्या होगा। और एक मैंने कल भी बताया, आज भी बताया, प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन, ठीक है। और एक चीज आता है स्लैश बैक स्लैश एन, ठीक है, बैक स्लैश एन। तो ये 3 चीज आती है। प्रिंट, प्रिंट कब हम लोग यूज करते हैं, जब हम लोग कोई भी चीज प्रिंट करवाना रहता है। जैसे हम लोग ऐसे लिखे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे भी अगर हम लोग कुछ भी प्रिंट करवा, जैसे ए बी सी, ये हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। ऊपर क्लास वो सब तो रहेगा ही, ये मैं सिर्फ बीच का प्रोग्राम, बीच का कोड बता रहा हूँ। तो ऐसे कर मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट आएगा ए बी सी, यही आउटपुट आएगा। तो आप बोलोगे इस पे और इस पे अंतर क्या है ना। चलो अंतर भी देख लेते हैं। और मैं फिर से, अगर मैं फिर से प्रिंट करवाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इससे भी मैं प्रिंट होगा फिर से ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। मैं कुछ भी प्रिंट करवा सकता हूँ। और जो प्रिंट करवाने के लिए ना, मुझे यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा को देख रहे हैं ना, तो मुझे ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही प्रिंट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे में ए बी सी प्रिंट करवाया और यहाँ पे मैं डी ई एफ प्रिंट करवाया। तो फिर जब मैं ऐसे रन करवाऊंगा ना, प्रोग्राम को जब रन करवाऊंगा, तब क्या आउटपुट आएगा बताओ तो, क्या आउटपुट आएगा। इसका आउटपुट आएगा ऐसा कुछ, ए बी सी डी ई एफ, कुछ ऐसा आउटपुट आ जा रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रिंट एलन, प्रिंट के जगह मैं क्या लगा देता हूँ, प्रिंट एलन, प्रिंट एलन। मैं प्रिंट एलन सिर्फ ऊपर वाले में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली प्रिंट एलन लगाने से मैं क्या चेंज आ जाएगा, प्रिंट एलन क्या करता है, मेरा लाइन को भी ब्रेक कर देता है। प्रिंट तो करते ही है, और प्रिंट करने के साथ साथ लाइन भी ब्रेक कर देता है, ठीक है। मैं इस लाइन में लिख रहा था ना, जैसे ए बी सी प्रिंट होगा इस लाइन में, और फिर मैं डी ई एफ कहाँ जाए, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। कर्सर जो यहाँ पे रहना चाहिए था ना, यहाँ पे मैं कर्सर रहना चाहिए था ना, वो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आकर जंप कर जाएगा, ठीक है। तो मैं डी ई एफ कहाँ पे प्रिंट कर दिया, यहाँ पर डी ई एफ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, बेसिक सा चीज़ है। अच्छा ये सब हुआ। अब मुझे देखना, ये जो बैकस्लैश एन है उसका क्या काम होता है। बैकस्लैश एन भी तो कोई काम में आता ही होगा, ऐसे तो है नहीं वो, ठीक है। उसका भी देखते हैं क्या होता है काम। इसे इरेज करते हैं, और पूरा मैं कोड फिर से नहीं लिखने वाला, तो सिर्फ ऐसे काम करता हूँ ना, ऊपर वाला को ए मिटा देता हूँ, ठीक है। प्रिंट वैसे ही मतलब एक ही लाइन में प्रिंट होना चाहिए, ए बी सी, बैकस्लैश एन में यहाँ पे लगा रहा हूँ, ध्यान देना, ध्यान देना क्या है यहाँ पे, बैकस्लैश एन भी लगा हुआ है। तो देखो नॉर्मल जब मैं बैकस्लैश एन नहीं लगाता था, तो आउटपुट क्या आता था, ए बी सी डी ई एफ। ये कब आता था, जब बैकस्लैश एन मैं यहाँ पे नहीं लगाया था, तब ऐसा कुछ आउटपुट आता था ना। अब मैंने बैकस्लैश एन यहाँ पे लगा दिया है, तो ये आउटपुट नहीं आएगा, ये गलत है। सही आउटपुट क्या आएगा, ए बी सी, और फिर में लाइन ब्रेक हो जाएगा डी ई एफ। बैकस्लैश एन से क्या होता है, में लाइन ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं गलत है, तो इरेज कर देता हूँ। ये होप सो समझ में आ रहा होगा।
ये भी बहुत इजी सा ही है, ठीक है। चलो तो ये समझ में आ ही गया होगा, इरेज किया जाए। अब देखो कुछ कुछ बेसिक सा कोड, कुछ बेसिक से क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या ले क्वेश्चन, ये 1 स्टार, ये 2 स्टार, 1 2 3, 1 2 3 4। तो अगर आपने आपने अगर लूप्स किया होगा, अगर आपने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया है ना, तो उस पर आपको लूप्स कराया जाता होगा, तो उस पर कुछ ऐसा चीज़ लूप से प्रिंट करवाया जाता है। तो अभी हम लोग बेसिक लेवल पे है, तो इसे हम लोग बेसिक तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फर्स्ट लाइन प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब इसके अंदर हम लोग क्या दे देंगे, कितने स्टार है, 1 स्टार है ना, तो 1 स्टार दे देते हैं। फिर सेकंड वाले लाइन के लिए क्या करेंगे, सेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अब 2 स्टार है ना। फिर ऐसे ही सिमिलरली 3 स्टार के लिए भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे 1 2 3 स्टार, ठीक है। सेमी कॉलन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमी कॉलन नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, 1 2 3 4। ये बहुत एलिमेंट्री लेवल का कोड हो गया। अगर मैं बेसिक से कोड कर रहा हूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। अब तो ये तो 4 लाइन का ना, बहुत लंबा है। अब मुझे यही सेम कोड 1 लाइन में लिखना है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ट्राई करें क्या, चलो करके ही दिखाता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखूँ या नहीं लिखूँ, चलो लिख ही देता हूँ, ठीक है। क्या प्रिंट करना है, पहले 1 स्टार, उसके बाद क्या हो रहा है, लाइन ब्रेक हो रहा है, बैकस्लैश एन, फिर 2 स्टार, फिर बैकस्लैश एन, फिर 3 स्टार, फिर बैकस्लैश एन, फिर 4 स्टार, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे मेरा खत्म हो जाएगा ये वाला। ये एक ऑप्शन है बनाने का, और ये सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। ये आपको 1 लाइन में बन जाए, इसके लिए 4 लाइन लगेगा, ठीक है। तो आपका वे आप दोनों में से कैसे भी कर सकते, बट ये एक एफिशिएंट वे नहीं हुआ, ठीक है। एफिशिएंट वे हम लोग कहाँ पे करेंगे, लूप्स में करेंगे। जब हम लोग लूप्स कर रहे होंगे और 3-4 क्लास के बाद, तब हम लोग इसको और एफिशिएंटली करना सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये बेसिक तरीका है जिसे हम लोग कर सकते हैं। अब देखो एक क्विज हो जाए, क्विज 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 का आंसर आप लोग दोगे कमेंट सेक्शन में। क्विज क्विज का क्वेश्चन क्या लेते हैं, एक ये 1 2, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन भी दे देते हैं, आप ऑप्शन कमेंट कर देना कौन सा होगा। ध्यान देना, फंस मत जाना ट्रिक में।
ठीक है, ये मेरा 3 ऑप्शन है, जो आपको सही ऑप्शन लगेगा वो आपको कमेंट करके बताना है आंसर क्या होगा। ठीक है, और ये सब में आपको बताना है कि क्या क्या होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं यही सेम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। चलो ये सब तो हो गया। अब मैं बात करूँ तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैं और एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं वेरिएबल्स के बारे में बताऊँगा, और फिर मैं इनपुट आउटपुट मतलब इनपुट के बारे में भी बताऊँगा, मैं इनपुट कैसे लिख सकता हूँ, फिर इनपुट लेके मैं उसको आउटपुट में कैसे यूज़ कर सकता हूँ, वो सब भी मैं अभी बताऊँगा आने वाले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और हाँ, खुश रहे, पसंद रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और लाइक भी साथ में करते रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।